ओशो कहते हैं, आपको पहले यह गहरी सच्चाई समझनी चाहिए। आप अकेले हैं, आपके पास कोई नहीं है। और जब यह आपके दिमाग में बैठता है तो यह आपको गहरे दुख से भर देता है, क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के सहारे सपने देखे हैं। आप रिश्तों में डूबे हुए हैं। आपने अपनी उम्मीदें दूसरों पर टिकाई हुई हैं। एक माँ अपने बेटे से उम्मीद करती है कि वह बड़ा हो, सफल हो और उसकी शान बने। एक पिता भी यही सोचता है। इन सारी उम्मीदों के जाल में आप खुद को खो देते हैं। आपके पिता ने भी यही किया। वह अपने ही सपनों में खोए हुए थे। उन्होंने अपने बेटों पर दबाव डाला और आखिरकार उनकी उम्मीदें टूट गईं। वे अधूरे रह गए। अब आप वही मूर्खता दोहरा रहे हैं। आप अपने बेटे से उम्मीद करते हैं और कल आपका बेटा यही करेगा। यह एक अनंत चक्र है। लेकिन अगर आप सच्चाई देखना चाहते हैं तो जान ले कि ना तो अतीत आपका है और ना ही भविष्य। कोई बेटा आपको पूरा नहीं कर सकता। कोई रिश्ता आपकी आत्मा को नहीं भर सकता। आपके पास खुद के सिवाय कोई दोस्त नहीं है। यही बात आपको डराती है। यह खालीपन आपको डराता है। एक आदमी अकेले होने से इतना डरता है कि जब वह सड़क पर अकेले चलता है तो वह ऊंचा गाने लगता है, बस किसी और की उपस्थिति का आभास पाने के लिए। जब यही पिता अपने सपने अपने बेटे में डालता है तो समझिए यह उसकी अपनी नगरी है, अकेलेपन की नगरी। वह सोचता है उसका बेटा वही सपने देखेगा, लेकिन यह एक भ्रांति है। बेटा अपने ही सपनों में जिएगा, जैसे आप अपने सपनों में जीते हैं और आपके पिता अपने सपनों में, वैसे ही ये सपने कभी पूरे नहीं होते। यही कारण है कि हर पिता अवसादित होकर मरता है। क्यों? क्योंकि उसके सपने कभी पूरे नहीं होते। याद रखिए, हर व्यक्ति यहाँ अपने सपने देखने के लिए है, आपके नहीं। अगर आपको संतुष्टि चाहिए तो यह जानिए, अपने सपनों की नाव को किसी और के साथ मत जोड़िए, तभी आप भटकने से बचेंगे। यह संसार दूसरों पर निर्भर आशाओं की नाव है और यही त्याग है। जब आप जागते हैं और स्वीकार करते हैं, भले ही यह कितना भी दर्दनाक क्यों ना लगे कि आप अकेले हैं, आपके साथ जो भी है वह झूठा है। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपको हिमालयों की ओर भागना चाहिए, क्योंकि जो भागता है वह अभी भी रिश्तों को सच मानता है। अगर आप सच में झूठ को देख लें तो भागने की कोई ज़रूरत नहीं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सुबह उठकर कहा हो, सपना झूठा था, अब मुझे इस घर से भाग जाना है? नहीं, सपना झूठा हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जो पत्नी बच्चों से भाग रही है वह अभी भी भ्रमित है। कल तक वह पति उसकी ओर दौड़ रहा था, अब वह अपनी पीठ घुमाकर भाग रहा है। लेकिन दोनों ही मामलों में पत्नी ही केंद्र में रहती है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार कहा था, मुझे यह समझ में आया कि मैं खुश तभी था जब मैंने शादी की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यही स्थिति है। किसी पति से पूछिए, आपको शायद ही कोई ऐसा मिले जो अपनी पत्नी को मार डालने का सपना ना देखता हो। वह सुबह उठता है और हंसते हुए कहता है, क्या अजीब सपना था। लेकिन यह अवचेतन की आकांक्षा है। क्या आपको लगता है कि समस्या आपकी पत्नी में है? नहीं। अगर समस्या आपकी पत्नी होती तो आप उसे छोड़कर भाग जाते, हमेशा के लिए खुद को मुक्त कर लेते। लेकिन भले ही आप हिमालयों में चले जाएं, वहाँ भी आपको आपकी पत्नी मिल जाएगी। समस्या आपकी पत्नी नहीं है, समस्या आपके भीतर है। आपकी समस्या यह है कि आप अकेले नहीं रह सकते। आपको किसी और की उपस्थिति की आवश्यकता है ताकि आपको आश्वासन मिल सके। कोई सुख में है, कोई दुख में है, कोई जीवन और मृत्यु में है। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेलापन आपकी वास्तविक प्रकृति है। जो इसे देखता है वह अपने भीतर आत्मा को पहचानता है। फिर भागने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ है वहीं रहिए। बाहर कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं। बस अंदर से स्वीकार करें कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई साथी नहीं। लेकिन याद रखें, यह बात हर दिन
मंत्र की तरह नहीं दोहरानी है। अगर आप बार बार मैं अकेला हूँ दोहराते हैं तो इसका मतलब है आप अभी तक नहीं समझ पाए। यह सिर्फ शब्द है। जानने के लिए आपको यह सीधे अनुभव करना होगा कि अकेलापन आपकी वास्तविक प्रकृति है। यह समस्या है, यही तपस्या है। तपस्या का मतलब यह नहीं है कि आप सूरज की रोशनी में खड़े रहें। जानवर और पक्षी हर दिन सूरज में खड़े रहते हैं, वे मुक्ति की ओर नहीं बढ़ रहे। तपस्या का मतलब यह भी नहीं कि आप भूखे रहें। आधी दुनिया पहले ही भूख से मर रही है। क्या वे सब मुक्ति प्राप्त करेंगे? नहीं, यह सब आत्महिंसा है और आत्महिंसा सबसे बड़ा पाप है। याद रखें, अगर दूसरों को कष्ट देना हिंसा है तो खुद को कष्ट देना भी हिंसा है। फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे कष्ट दे रहे हैं। मजबूत लोग दूसरों को पीटते हैं, कमजोर लोग खुद को पीटते हैं। केवल वही सही है जो ना दूसरों को कष्ट देते हैं ना खुद को। असली तपस्या इस सत्य को स्वीकार करना है। आप अकेले हैं, कोई साथी होने की संभावना नहीं है। चाहे आप जितने भी सपने देखें, चाहे आप कितनी बार परिवार बनाएं या तोड़ें, अकेलापन हमेशा रहेगा। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह समझ जाता है कि आत्मा ही उसकी वास्तविक प्रकृति है, वही आपका है और कोई नहीं।